हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 15.6 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन ग्राफिकली। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सेकेंड दिया है कि x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। चलिए आप हम लोग क्या लिखते हैं कि इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8। यहाँ पे सेकंड हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 8। थर्ड हो जाएगा x प्लस का y इक्वल टू में 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। इनके दो सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इनके ग्राफ की तरफ देखेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग इन सबके दो सॉल्यूशन निकालने। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ पहले, इसके बाद हम लोग इसका दो सॉल्यूशन निकाल के और फिर इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x y, अगर x का 0 रख देते हैं इसमें तो y का 8 आ जाएगा, y 0 रख देते हैं x का 4 आ जाएगा, x का 0 रखते हैं तो y 4 आ जाएगा और y 0 रख देते हैं x 8 आ जाएगा, x 0 रखने पे y 6, y 0 रखने पे x 6। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए ले लेता हूँ x एक्सिस और यहाँ ले लेता हूँ y एक्सिस। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, x यहाँ पर हो जाएगा आपका x डैश, y एंड यहाँ y डैश। चलिए देखिए ऐसे ले लें 2 4 6 8, इधर यहाँ पे 2 4 6 8, इधर भी -2 -4 -6 -8। मैं इसमें तो कोई उतनी खास जरूरत ना है, -2 -4 -6 -8। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, x का 0 y का 8, ये रहा 0 8, फिर x का 4 y का 0, ये रहा 4 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाला अगर हम लोग लाइन देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, डॉटेड होगा कि डार्क होगा। तो देख लेते हैं इन इक्वेशन में क्या है, हमारा दिया हुआ है यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 8 है ना, ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, सब इक्वल भी है साथ साथ, तो सभी लाइनें डार्क सी होंगी। चलिए इसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं x 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8। चलिए अब उसके बाद देखिए सेकेंड वाले के लिए 0 और 4, 0 4 8 0, ये रहा 8 0। इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा कुछ इस तरह से हम लोग इसको खींच देंगे। ठीक है, चलिए ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चलिए अब इसके बाद देखिए थर्ड के लिए 0 6 0 6 और फिर 6 0। इनसे होकर जाने वाला जो लाइन होगा कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका भी ग्राफ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। x प्लस वाई इक्वल टू में क्या ग्राफ हो गया इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन दिया है इन इक्वेशन। चलिए अब सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एट 0 0 पर है ना, इन इक्वेशन को, इन इक्वेशन एट 0 0, फिर इसमें रखते हैं 2 इंटू में 0 प्लस का 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 0 ग्रेटर है 8 से और इक्वल है नहीं है, तो इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। चलिए अगला देखते हैं 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो 0 ग्रेटर है 8 से और इक्वल है नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। अच्छा उसके बाद देखते हैं इसके लिए, यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी 0 6 से लेस देन है ना जी, इट्स ट्रू, ये ट्रू है। चलिए तो देखिए यहाँ पर कौन ट्रू हो रहा है कौन फॉल्स हो रहा है। तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन फॉल्स हो रहा है, तो इसके अपोजिट में, ये 0 0 से अपोजिट में, यानी कि इसके इधर, दोनों लाइन के इधर और इस वाले लाइन के इस तरफ, क्योंकि ये ट्रू हो रहा है, ये दोनों फॉल्स हो रहे हैं इसके अपोजिट में इधर की तरफ, और ये ट्रू हो रहा है तो इसके इधर में, यानी कि कॉमन रीजन ये वाला हो जाएगा, इतना ही, ये जो हम लोग सेट कर दिए ये वाला रीजन हो जाएगा कॉमन रीजन। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। दिया हुआ है 12x प्लस का 12y इज लेस देन इक्वल टू 840।
3x प्लस का 6y इज लेस देन इक्वल टू 300 और 8x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 480 और ये दोनों किसको रिलेट कराएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन रीजन होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए तो लिखेंगे इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। क्या होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग में लीनियर इक्वेशन? 12x प्लस का 12y इक्वल टू में 840। चाहते तो 12 कॉमन करके डिवाइड में भेज सकते थे, ऐसे भी नहीं है ना, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 300, फिर हो जाएगा 8x प्लस का 4y इक्वल टू में 480। अब इनके लिए हम लोग 3 चार्ट बना लेते हैं क्योंकि इनके दो सॉल्यूशन हमें यहाँ निकालने होंगे ना जी। चलिए तो मैं यहाँ पे 3 चार्ट अलग अलग इनके लिए बना लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद इनके दो सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना, और फिर इसका ग्राफ भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्राफिकली से सॉल्व करके इसकी सॉल्यूशन रीजन को। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, अगर हम लोग एक्स के जगह यहाँ पर 0 रख दे तो वाई का कितना हो जाएगा? 70। वाई 0 रख दें तो एक्स का कितना आ जाएगा? 70, है ना। एक्स वाई, एक्स का 0 रख दें तो वाई इधर जाएगा तो 50 और वाई का 0 रख दें तो एक्स इधर जाएगा तो 100, ठीक है। 3 इधर जाएगा डिवाइड में, एक्स का 100 हो जाएगा। एक्स वाई, एक्स का 0 रख दें तो वाई का कितना आ जाएगा जी? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 120, ठीक है। वाई 0 रख दें तो एक्स का आ जाएगा 60, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या करते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर आप वाई एक्सिस ले लो, काफ़ी है इतना। एक्स इधर आपका एक्स डैश, वाई और नीचे वाई डैश, 20 ऐसे करके ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, है ना जी। इसी तरह से यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80, 100 और थोड़ा सा और ऊपर इसमें जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा भी होना चाहिए था, ठीक। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 120। निगेटिव में तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि -20, -40 काफ़ी है। -20, -40 हमने निगेटिव में लिया ही नहीं वैल्यू। चलिए देखते हैं, 0, 70, 70, 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, 70 और दूसरा है 70, 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला जो लाइन होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये डॉटेड होंगे कि डार्क, तो सब में डार्क ही होगा क्योंकि सब में लेस देन और ग्रेटर देन का ही सिंबल लगा हुआ है। 12x प्लस का 12y इक्वल टू में 840, ठीक है। देख लो सब में लेस देन और इक्वल टू का ही सिंबल लगा हुआ है। चलिए देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डार्क ही लाइन होगा। चलिए अगला देखते हैं, फिर आपका है 0, 50, यहाँ हो जाएगा 0, 50, फिर 100, 0, 100, 0, तो सॉल्यूशन रीजन इधर ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला लाइन रहेगा। सॉल्यूशन रीजन के बाद इसके बारे में बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका इक्वेशन है 3x प्लस का 6y इक्वल टू में क्या था जी? तो इक्वल टू में है आपका 300। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 0, 120, 0, 120, ये रहा 0, 120, फिर है 60, 0, 60, 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये भी डार्क ही होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन है आपके पास 8x प्लस का 4y इक्वल टू में 480, 8x प्लस का 4y इक्वल टू में 480। चलिए अब देखते हैं, सबको 0, 0 पर चेक कर लेते हैं। लिख सकते हैं कि इन इक्वेशंस एट 0, 0, फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं इसको। 12 इंटू में 0 प्लस का
यहाँ पे तो जगह छोड़ना पड़ेगा ना हमें। चलिए रहने दो, यहीं पे काफ़ी है। 12 इंटू में 0 लेस देन इक्वल टू 800, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 800, लेस देन है ना जी, तो ये ट्रू होगा, इट्स ट्रू। सेकेंड वाले के लिए देख लीजिए, 3 इंटू में 0 प्लस का 6 इंटू में 0 लेस देन इक्वल टू 300, तो 0 लेस देन है ना जी 300 से, बिल्कुल ये भी ट्रू है, इट्स ट्रू। थर्ड वाले में देखिए, 8 इंटू में 0 प्लस का 4 इंटू में 0 लेस देन इक्वल टू 480, तो 0 लेस देन है ना जी 480 से, ये भी ट्रू है। ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन रीजन यानी कि ओरिजिन की तरफ इधर ही आएंगे, ठीक है ना, इधर ही ना आएगा, तो सॉल्यूशन रीजन ये वाला हो जाएगा, सब में कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है ना जी, तो ये वाला रीजन जो होगा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड नंबर से देखते हैं। थर्ड में दिया है कि x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40, है ना। अच्छा, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में से देखते हैं, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस, इनके कॉरस्पॉन्डिंग में लीनियर इक्वेशन तो हो जाएगा x प्लस का 2y इक्वल टू में 40, 3x प्लस का y इक्वल टू में 30, 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 60। अब इनके कम से कम दो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तभी ना इसका हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखें, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, इनके हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लिए, फिर अब इनके दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेते हैं और फिर इसका ग्राफ देखते हैं। x y, x का 0 रख दो, y का 20 आ जाएगा, y 0 रख दो, x का 40 आ जाएगा। फिर देखते हैं x y, x का 0 रख दो, y 30 आ जाएगा, और फिर अब y 0 रख दो तो x का 10 आ जाएगा। x y, x का 0 रख दो तो y आ जाएगा आपका 20, और y 0 रख दो तो x आ जाएगा 15, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो अब इसके हमें कम से कम यहाँ दो सॉल्यूशन निकाल लिए, तो जब इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए हम लोग ये x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये y एक्सिस ले लेते हैं, काफ़ी है। चलिए देखते हैं इसके बाद, यहाँ पर ये आपका x, यहाँ पर ले लेते हैं x डैश, ये y, और नीचे यहाँ पर ले लेते हैं y डैश। 10 20 30 40 है ना जी, यहाँ पे भी 10 20 30 40, इधर भी माइनस में भी -10 माइनस का 20, काफ़ी है, माइनस में तो कोई जाने की जरूरत नहीं है, -20 माइनस का 10 माइनस का 20। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 0 20, ये रहा 0 20, फिर उसके बाद है आपका 40 0, ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये ऐसे होगा, है ना जी, ये लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। और इसमें भी हमें सभी लाइन्स जो है डार्क ही लेनी है, क्योंकि देखिए सब में जो है किसी में देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल भी आ जा रहा है, इसलिए डार्क ही लाइन होगी। x प्लस 2y इक्वल टू 40, सेकेंड वाले के लिए देखते हैं 0 30, तो ये रहा आपका 0 30, फिर दूसरा है आपका, दूसरा है 10 0, 10 0, ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू में 30, तो देखिए 0 और 20, 0 और 20 किधर है, ये रहा। अच्छा 15 और 0, तो 15 और 0 इसके बीच में हो जाएगा ना, यहाँ पे 15 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है आपके पास, तो इसका इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू में 60। अब देखिए इसमें हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन रीजन किधर जाएगा, तो लिखते हैं इन इक्वेशंस एट 0 0। चलिए
0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 40, 0 लेस देन है ना जी 40 से, बिल्कुल है, तो इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। अब देखिए फिर दूसरे वाले पे चेक करते हैं, 3 इंटू में 0 प्लस का 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 0 ग्रेटर है या इक्वल है 30 के, नहीं है, तो लिखेंगे इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। थर्ड वाले में रखते हैं, तो 4 इंटू में 0 प्लस का 3 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या 0 ग्रेटर है 60 से या इक्वल है, नहीं ना है, ये भी लिख देंगे कि इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। तो देखिए पहला वाला ट्रू हो रहा है, यानी कि x प्लस का 2y इक्वल टू 40 वाले के लिए चलिए, तो यानी कि ये वाला ये ट्रू हो रहा है, यानी कि इसके इधर और ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं, इसके बाहर और इसके भी बाहर, यानी कि ये वाला जो रीजन होगा ये वाला, ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें ले रहा है, क्योंकि यहाँ आपका जो है x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी कह रहा था, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना कॉमन रीजन मिलेगा इन सबको, इन सब से रिलेटेड, समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर दिया हुआ है, 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फिर दिया है 2x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, फिर दिया हुआ है x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, फिर कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखते हैं इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5x प्लस का y इक्वल टू में 10, फिर हो जाएगा 2x प्लस का 2y इक्वल टू में 12, और फिर हो जाएगा x प्लस का 4y इक्वल टू में 12। तब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए इसके हमें दो सॉल्यूशन निकालने होंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनके लिए चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इनके दो सॉल्यूशन निकाल देते हैं और फिर हम लोग इनका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत मजा भी आ रहा होगा इस चैप्टर में आपको, है ना। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए है, एक्स वाई, एक्स 0 रख देते हैं तो वाई का आ जाएगा यहाँ पे 10, वाई 0 रख देते हैं तो एक्स का आ जाएगा 2, ठीक है। एक्स वाई, एक्स का यहाँ पर रख देते हैं 0 तो वाई का 6, वाई 0 रख देते हैं तो एक्स का 6, एक्स वाई, एक्स का रख देते हैं 0 तो वाई का 3 और वाई रख देते हैं 0 तो एक्स का 12, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं आपका एक्स एक्सिस, पॉजिटिव में लेते हैं, निगेटिव में लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका वाई एक्सिस। चलिए एक्स, एक्स डैश, वाई और यहाँ पर वाई डैश। चलिए देखिए इसमें हम लोग एक काम करते हैं, 2 4 करके ऐसे कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 12 तक है हाइएस्ट, 2 4 6 8 10 12। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, 0 10, 0 10, फिर है 2 0, ये 2 0। चलिए तो अब इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन खींचना होगा, तो ये कुछ इस तरह से आप खींचेंगे, लाइन हम लोग यहाँ डार्क ही लेंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन लिख देते हैं, 5x प्लस वाई इक्वल टू में 10। चलिए फिर यहाँ पे देखिए 0 6 6 0, ये रहा आपका 0 6 और फिर है आपका 6 0, ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से खींच देते हैं, ठीक है। और इसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, उसको भी यहाँ लिख देते हैं, 2x प्लस का 2y इक्वल टू में 12। थर्ड देखिए, थर्ड आपका देखिए क्या दिया है, थर्ड आपका दिया हुआ है 0 3, ये रहा, और फिर है 12 0, ये रहा। इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन खींचेंगे उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ से ले जाते हैं, यही ना हो जाएगा जी। चलिए ये भी हो गया, इसका इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, x प्लस का 4y इक्वल टू में 12। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन इक्वेशन एट 0 0, पहले वाले देखिए 5 इंटू में 0 और प्लस का 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो क्या 0 10 से ग्रेटर और इक्वल है, नहीं है, लिख सकते हैं कि इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। दूसरे वाले के लिए 2 इंटू में 0 प्लस का 2 इंटू में 0
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 0 क्या ग्रेटर है और इक्वल है 12 के? नहीं है, तो इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। अब देखिए थर्ड वाले में देख लीजिए, 0 + 4 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो क्या 0 लेस देन है 12 से? बिल्कुल है, इट्स ट्रू। तो ये ट्रू, थर्ड वाला ट्रू हो रहा है, बाकी फॉल्स हो जा रहा है। थर्ड वाला यानी कि ये वाला कौन सा था, x + 4y = 2, ये ट्रू है और बाकी ये दोनों फॉल्स है। तो इसके इधर, इसके भी इधर और इसके इधर, यानी कि और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना होगा। तो यही ना आपको कॉमन रीजन दिखेगा, इस लाइन के इधर, इसके बाहर और इसके बाहर, है ना, और इसके भी इधर और इसके भी इधर। तो ये यही वाला कॉमन रीजन दिखेगा, ये वाला जो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यही इसका सॉल्यूशन रीजन या सॉल्यूशन एरिया करिए, ये आपका ये हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतने रन देते हैं, है ना जी। बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।